मकानों में सरकार की जो नज़र लगी है, शायद अगर ये मकान वाले काला टीका नींबू अगर टांग दे तब भी वो नज़र हटने वाली नहीं है। 40 साल ये लोग यहाँ पर रह लिए, अपनी बुनियादी जो पिलर है वो मजबूती से यहाँ पर जमा लिए, तब सरकार की जो नज़र है वो इन पर लग गई है। राजनाथ सिंह के गढ़ में सेंध लग रहा है क्या? हाँ, राजनाथ सिंह के गढ़ में सेंध लग रहा है। 1400-1500 मकान 1800 हैं, तो वोटे एक एक घर में 10-10 लोग 8-8 लोग रहते हैं। तकरीबन 50,000 वोट हमें लगता है पूरा बेल्ट में होगा। जब गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो अधिकारी यहाँ कैसे आ जाते हैं? हमसे लेके ये आशियाना हमने बनाया, इसके बाद अब जब सुकून से रहने की जगह आई और हाथ पैर थक चुके हैं, अब आप बताइए हम कहाँ चले जाएंगे? हम लोग का जब मंदिर न तोड़े, राम मंदिर तैयार हो रहा ठीक है, उधर मंदिर तैयार है, मेरा मंदिर न तोड़े, घर ही मंदिर है, हर एक मंदिर हमारा मंदिर न तोड़े। नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ के अकबर नगर में हूँ। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं आबादी है जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है। इन मकानों में सरकार की जो नज़र लगी है, शायद अगर ये मकान वाले काला टीका नींबू अगर टांग दे तब भी वो नज़र हटने वाली नहीं है। फिलहाल में कोर्ट से इनको राहत मिल गया है। अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र से जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, और अगर विधायक की बात किया जाए तो विधायक बीजेपी के, अगर पार्षद की बात किया जाए तो भी बीजेपी से हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ सिंह यहाँ से सांसद हैं, जो रक्षा मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, उनके गढ़ में इस तरह का सेंध लग जाना बहुत बड़ी बात है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, कोर्ट भी यही सवाल पूछ रहा था कि अभी तक कहाँ थे जब ये लोग झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे थे, तो उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आवाज़ उठानी चाहिए, उस वक्त इन लोगों से पूछना चाहिए था कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? ये नुज़ूल की ज़मीन है, तो यहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। जब 40 साल ये लोग यहाँ पर रह लिए, अपनी बुनियादी जो पिलर है वो मजबूती से यहाँ पर जमा लिए, तब सरकार की जो नज़र है वो इन पर लग गई है। चाचा, क्या हाल है? हाल बहुत ही खराब है, इस समय बहुत हाल खराब है। हाल खराब है, सरकार का नजर लग गया। जोगी जी से हमारे यही, महाराज जोगी जी से हमारे यही अनुरोध है। हाँ, यही हम लोग को बचा ले। हम लोग नज़र लग गई है, सरकार की नज़र इस पे नजर लग गई। हम लोग को यहाँ रहने दीजिए, हम लोग को बचा लीजिए। ये हम लोग का है कम 1970 से आप हैं यहाँ से मैं यही हूँ। ये जो फैजाद रोड, सूरज डूबने के बाद कोई दिखाई नहीं देता था यहाँ, ये फैजाद रोड में ये कूड़ा का ढेर, कूड़ा का गाड़ी जब आते थे तो भाग के हम लोग चले जाते, भैया 5 रुपए लीजिए, कूड़ा मेरा प्लाट में गिराइए। ये अस्पताल का कूड़ा, ये इतना ऊंचा किया, हम लोगों ने इतना मेहनत किया। बताइए, आप ही बताइए, हम जिंदगी तो हमारे ये सन 70 से यहाँ पर रह रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम सन 70 से रह रहे हैं, जब यहाँ पर कूड़े का ढेर लगा रहता था। उस वक्त कूड़ा का जब कूड़ा देखते थे, भैया 5 रुपए देते थे, आइए भैया मेरा प्लॉट में डाल दीजिए कूड़ा, थोड़ा ऊंचा हो जाए। क्या हाल है? क्या हाल है देख रहे हैं, जीना दुश्वार करे, खाली करिए, नोटिस दिए हैं, बस यही कि कहीं यहाँ से जाइए आप लोग। ऐसे से आप लोग को राहत तो मिल गया है, लेकिन क्या लगता है, कुछ उम्मीद है? अब भैया जब आएगा तो पता चलेगा, अभी तो कुछ हम बता नहीं सकते, हम लोग को मालूम ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहीं मकान वगैरह लिए हैं कि नहीं? कहीं नहीं लिया भैया, कहीं नहीं लिया। यही तो यहाँ से लगातार आप लोग बीजेपी को जिताते आ रहे हैं, सुना है। हाँ, वो तो जिताते हैं, मगर अब उनको चाहते हैं, हम लोग कहते हैं कि यहाँ के तुम लोग किनारे बैठे हो, नदी किनारे बसे हुए हो। बताइए क्या आज पता चला आपको? पता चला, हाँ आज पता चला, बहुत दिन बाद पता चला कि आप लोग यहाँ पर नदी किनारे बैठे हुए हैं। हाँ भैया, नदी वदी नहीं है, बस खाली हवा है। यहाँ के अधिकारियों को ही नहीं मालूम यहाँ है क्या चीज़, ये नदी है या नाला है, उनको खुद ही नहीं मालूम है। ये नाला है बगल में, शायद नाला है, लेकिन अब ये नदी आपको आज पता चला होगा। नदी तो अब पता चला, नदी तो एक ही लखनऊ में बहती है, जो गोमती नदी है। सन 70 से आप लोग यहाँ रह रहे हैं, और 70 के बाद 2023 में पता चला यहाँ पर नदी है। इससे पहले नहीं पता चला कि यहाँ कोई नदी है। हाँ, अच्छा, आप लोग हमेशा यहाँ से जो ये गढ़ है, ये जो विधानसभा है, यहाँ से हमेशा जो है विधायक बीजेपी के ही जीते हैं। विधायक सभासद और विधायक जितने भी जीतते हैं सब बीजेपी के ही जीतते हैं। चाहे विपक्ष में रहना हो तब भी बीजेपी जीत कर जाती है। बीजेपी जीत के जाती है। सत्ता में है तो बीजेपी है।
हाँ, आज बीजेपी आज सत्ता में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारा भी मानना यह है कि राजनाथ सिंह के साथ में मुसलमान भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह बहुत बढ़िया नेता है। राजनाथ सिंह जो है, अटल बिहारी वाजपेयी थे, राजनाथ सिंह थे। जो बीजेपी जब सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है, नारा लगाए हुए, तो उसमें बीजेपी और किसी और से मतलब नहीं। बीजेपी कोई ऐसा तो है नहीं कि धर्म निरपेक्ष है, वो तो सबका। सबसे बड़ी बात यही है कि राजनाथ सिंह का ये गढ़ है। राजनाथ सिंह के गढ़ में सेंध लग रहा है क्या? हाँ, राजनाथ सिंह के गढ़ में सेंध लग रहा है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और तकरीबन कितने वोट होंगे आपके इस गढ़ में, जहां पर हम मौजूद हैं अकबर नगर में? कितने वोट होंगे? इसमें लाखों वोट हैं। जब 1400-1500 मकान 1800 हैं, तो वोट है एक एक घर में 10-10 लोग 8-8 लोग रहते हैं। तकरीबन 50,000 वोट हमें लगता है पूरा बेल्ट में होगा। हाँ, और तो 50,000 का मतलब हो गया कि राजनाथ सिंह जी जो जितने वोट से जीतते हैं उतना वोट कम हो गया है। कम हुआ ना? अब कम तो नहीं हुआ, अभी कम नहीं हुआ है। अभी राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कोई भूमाफियों का तो गिराना है, सही कर रहे हैं, मगर अब गरीबों का ये उन तक ये संज्ञान में उनके नहीं है कि ऐसा हो रहा है। बाबा का बुलडोजर जो है वो वाकई में ताकतवर है, लेकिन ये भूमाफियाओं के घर पर चले तो समझ में आता है, उनके आशियाने पर चले तो समझ में आता है। अगर गरीबों के आशियाना पर, गरीबों के घर पे चलेगा तो ये ठीक रहेगा बाबा का बुलडोजर? भैया हम लोगों के कहूँ ठिकाने नहीं है तो कहाँ जाइए? कहीं मकान वगैरह नहीं लिए क्या? नहीं भैया, जब से विदा हो गए तब से ही हैं। अम्मा लोग बहुत पुरानी है। अच्छा, जब से विदा होकर आए हैं? कौन से सन में विदा होकर आई हैं आप? अरे हो गई 30 साल तो हो ही गई हूँ। 30 साल विदा होकर आप यहाँ आई हैं? 30 साल पहले? हाँ, और अम्मा तो हमारी काफी दिन से रह रही यहाँ पर। अम्मा पुरानी है? हाँ, मतलब 30 साल से आप आई हैं? हाँ, हम यहीं विदा होकर। विदा होकर कहीं और गई थी? डायरेक्ट यहीं? डायरेक्ट यहीं आए। अच्छा, डायरेक्ट विदा होकर यहीं आई? हाँ भैया, समझ रहे हैं, विदा होकर यहीं आई हैं। ये ऐसा नहीं कि यहाँ की है, लेकिन ये विदा होकर आई हैं। और यहाँ की तो अम्मा है ना, ये सास है। हाँ, अब हम पंचायत को नहीं ज्यादा बस्ती नहीं रही, तब तो हम बंचे रहे। हाँ, याद भी नहीं होगा कौन से सन में आए थे। हालांकि सरकार को याद है कि ये नदी है। लोग इतना निराश हैं, इतना उदास हैं कि दुख और दर्द बता भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारा जो जोगी महाराज जी है बहुत बढ़िया है, दयालु है, काइंडली मैन, लेकिन वो जो रिपोर्ट देते हैं वो सही नहीं लग रहा मैं। अच्छा, जो लोग योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देते हैं वो हमको सही नहीं लग रहा, वो गलत कर रहे हैं। और बाकी माननीय योगी नाथ जी तो बढ़िया मतलब है, और उन्होंने पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि गरीबों पे अधिकारियों को, जिला प्रशासन और शासन को नोटिस कर चुके हैं कि गरीबों का मकान ना हटाया जाए। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब गरीबों के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो अधिकारी यहाँ कैसे आ जाते हैं? अब आप बताइए भैया, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कौन हमारा साथ देगा? ना हमारे 4 बेटियां हैं, और बेटियों की बात कोई रास्ता नहीं, शौहर भी नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे? सारी उम्र इसी में कमाई में लगा दिया। इसी में लगा दिए आप? आपके ये बुनियाद मजबूत करने के लिए पूरी कमाई इसी में लगा दी? इसी में लगा दिया। आपके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने 4 बच्चे पाले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके तुमसे हमसे लेके ये आशियाना हमने बनाया। इसके बाद अब जब सुकून से रहने की जगह आई और हाथ पैर थक चुके हैं, अब आप बताइए हम कहाँ चले जाएंगे? यही चीज तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने पहले तो पहचान पत्र बनवाया, उसके बाद आधार कार्ड बनवाए, उसके बाद आप हाउस टैक्स ले रहे हैं हमसे, बत्ती का बिल भी दे रहे हैं, उसके बाद जो है आप एक ये मशीन लगी, सरकारी मशीन है ये। हाँ, सारी सरकारी सेवाएं आप तक पहुंच रही थी। कौन से सन से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम सन 80 से रह रहे हैं। सन 80 से आप यहाँ रह रहे हैं? 1980। याद है आपको? जी हाँ। सबसे पहले आपने कौन से सांसद को जिताया था यहाँ से? यहाँ से हम जब थे लालजी टंडन जी थे। लालजी टंडन जी को आपने जिताया था? पता था कि वो भाजपा में है? पता था? हाँ, हमारे पक्का? भाई साहब भी थे, हमारे भाई साहब भी थे भाजपा में। अच्छा, ये बात आपको पता थी कि ये बीजेपी से हैं, लालजी टंडन जी हैं, और आपने उनको वोट करके जिता दिया? उसके बाद वो खत्म हो गए।
उनके लड़के आए, उनको जिताया गया, वो भी चले गए, इस पार कर गए। कुकड़ैल है, नदी है, यहाँ के अधिकारियों को ही नहीं मालूम है कि यहाँ एक था क्या चीज़। आज से 100 साल पहले का जो है नक्शा उठा के देखे, उन्हें खुद समझ में आ जाएगा क्या था यहाँ पे। ये जहाँ पे आप खड़े हैं ना, ये अमरूद की बाग थी, ठीक है। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये अमरूद की बाग है। बाग थी, ये चरागाह था, मतलब यहाँ पे गैया भैंसी जानवर चरते थे। चाचा क्या हाल है? बड़ा पुराने इतिहास की बात कर रहे हैं यहाँ की, ये सही कह रहे हैं क्या? 30 साल की उम्र से हम यहाँ अकबर नगर में हैं। जिस वक्त लकड़ बग्घा जोर किया था, बच्चों को उठा ले जाता था। लकड़ बग्घा का जमाना चला था, लोग बताते हैं, हमें तो याद भी नहीं है, लोग बताते हैं। आप पैदा भी नहीं हुए, हम पैदा नहीं हुए थे, सही ठीक है। तो उस समय अगर इनको हटाना चाहिए तो हटा देते, जब झुग्गी झोपड़ी थी। पानी का साधन दिया, बिजली दे दी, तब पब्लिक रुकने लगी, ठीक है। और इसी पार्टी वोट भी ले लिए। वोट क्या, हम इसी पार्टी में रहे। हम अकबर नगर पूरा हमारे वो है फेमस में। हरिचंद को जिताया, इनको हर दफे। गिरीश की अम्मा खड़ी हुई थी, उनको जिताया, सबको जिताया इलेक्शन में। के भाजपा को जिताया आपने? भाजपा को जिताया। भाजपा का गढ़ है भैया, देखिए मेरी बात समझिए, ये जिस जगह पर खड़ा हुआ अकबर नगर भाजपा का गढ़ है। भाजपा ही निकाल रही है हम लोगों को, गलत कर रही है ये। क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? बिल्कुल। मुस्कुरा रहे हैं, मतलब गम का साया है पूरा ऊपर से, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या करें फिर, रो के भी तो नहीं जी सकते। हम लोग भैया कुछ बात बोलना चाह रहे हैं, हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। हंसी के पीछे कुछ छिपा है। अब दुख तो है ही है, जो है दुख तो है ही है, अब उसको जाहिर करने से क्या हो सकता है। इसके बाद कहीं बनाए होंगे आशियाना अपना? नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं, यहीं है। रहेंगे अब जहाँ भगवान चाहेगा वहीं। मुस्लिम तो यही चाहते हैं कि यहीं रहें, भगवान जहाँ ले जाए। हाँ वो तो वही है। कि योगी जी जहाँ ले जाएं। नहीं, योगी जी कहाँ ले जाएंगे, योगी जी तो तोड़ के खराब करने वाले हैं। हम लोग हमारे जो मंदिर ना तोड़े, हम लोग का जो मंदिर ना तोड़े। राम मंदिर तैयार हो रहा, ठीक है, उधर मंदिर तैयार है, मेरा मंदिर ना तोड़े। घारी मंदिर है, हर एक मंदिर हमारा मंदिर ना तोड़े, ये हमारा रिक्वेस्ट है। मंदिर न तोड़ें, जहाँ पर हम खेले हैं, जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को पाल कर उनकी शादी कराए हैं, वो मंदिर होता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बात पर गए भैया, यहीं पर माँ खत्म हो गई, बेटी खत्म हो गई, उसके बाद पूरा परिवार तो चला गया। अब हमारे भी हाथ पैर थक चुके, अब हम कहाँ जाएंगे? हमको क्या रास्ता, हमको हमारे ही ऑटो से जीता गया है और हम ही को निकाल के बाहर किया जा रहा है। को क्या नतीजा आएगा इनके पक्ष में, उसका इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले इनके आंसू हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप देख लें कि सरकार किस तरीके से इन लोगों को बेघर करने के लिए तैयार खड़ी है। जहां पर आज कुकरेल नाला की जगह पर नदी बताया जा रहा है, इतिहास तो खुद को नहीं पता है अधिकारियों को कि यहाँ का इतिहास क्या है, लेकिन एक बात जरूर है, पीछे मंदिर है, बगल में मस्जिद है, ये दोनों टूटेंगे इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यकीन मानिए मंदिर मस्जिद से कहीं ज्यादा राजनाथ सिंह जी को हम कहना चाहेंगे, आपका सियासी पिलर टूटने जा रहा है। जिस गढ़ से आपको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो गढ़ टूटने जा रहा है। 2024 नजदीक है, अगर ये गढ़ टूट गया तो ये लोग हो सकता है घर घर जाके, लखनऊ के घर घर जाके एक एक लोगों को बताएंगे कि राजनाथ सिंह के राज में ही मेरा घर टूटा है, कहीं आपके घर में काला टीका न लगाना पड़ जाए, तब भी नहीं बचेगा। तो खैर, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का हित के साथ।